हेलो, हाय, नमस्ते, लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपके पार्टनर की एनर्जी बिफोर फुल मून किस तरह की जाने वाली है, यानी कि 2-3 डेज में आपके पार्टनर की एनर्जी क्या रहने वाली है, जल्दी से देख लेते हैं। कार्ड्स को मैंने बड़ी अच्छी तरीके से फ्रेश कर लिया है, हील कर लिया है। और इसके बाद अभी हम देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। आपका पार्टनर मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, कुछ भी हो सकते हैं। जो भी एनर्जी में आप हैं, जैसा भी आप अपने आप को समझते हैं और इस समय में जैसी भी सिचुएशन है। कई लोग ये कहते हैं कि क्या सारी दुनिया के ट्विन फ्लेम के लिए है क्या ये एनर्जी? कलेक्टिव एनर्जी है। समटाइम किसी किसी का तो रियूनियन हो चुका है, तो उनके लिए एनर्जी नहीं है। जो लोग टैरो कार्ड वगैरह देख रहे होते हैं, इस तरह की रीडिंग, वो कहीं ना कहीं चेसिंग एनर्जी में होते हैं, मेंटल चेसिंग एनर्जी में रहते हैं और सेपरेशन का पीरियड ज़्यादातर होता है। तो ये कलेक्टिव सेपरेशन पीरियड में जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज देख रही होती हैं वीडियोस को, होती हैं इन द सेंस DMDF, जो DF एनर्जी है वो मेल फीमेल भी हो सकती है, तो ये उनके लिए ज़्यादातर रहता है। कलेक्टिव एनर्जी है, ये मैं बता देती हूँ। हाँ, और ये भी बता दूँ, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और पर्सनल रीडिंग लेनी है तो स्क्रीन पे जो अभी नंबर दिखाया था इस पर मैसेज कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो पर्सनल रीडिंग हो जाती है। अदरवाइज़ आप लोग जनरल रीडिंग के थ्रू ये सोच लेते हैं, अच्छा उस रीडिंग में तो ये बताया था आने वाले, दूसरी रीडिंग देखी किसी और की वीडियो, उसमें तो कहा है कि ये अब नहीं आएंगे, अब तो इनका मूड खराब है, तो फिर हम किसकी माने? तो ये जनरल रीडिंग है, किसी की भी मत मानिए। बस आप ये देखिए कि मोटा मोटा ये कैच कर लीजिए कि गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है आपके लिए। और वाकई कलेक्टिव रीडिंग है तो फिर क्या वाकई वो एनर्जी मैच कर रही है कि नहीं? मैच कर रही है तो ठीक है, और नहीं कर रही है तो उसे जस्ट लीव इट। ये वाली बात है। इसमें ना तो नाराज़ होने वाली बात होती है, ना ब्लेम करने वाली बात होती है। ये बात है, ये जनरल रीडिंग है ना, तो जो आएगा वही निकल के तो रीडिंग होगी। अब हम देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। जब तक बोल रही थी तब तक कोई कार्ड नहीं आया, अब निकल कर आएंगे। एंजल्स बहुत हेल्पफुल रहते हैं हर चीज़ में। तो अच्छा, ये वाले डेक भी लूँगी मैं, जिसमें कि आपको एंजल की भी मैसेज देखने को मिलेंगे। आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं? एंजल्स कुछ कहना ही नहीं चाहते लगता है, इतनी देर से शफल कर रही हूँ, आ ही नहीं रहे एंजल्स। आ गए। ओनली 2 कार्ड्स, बट बड़े अच्छे हैं, येलो एंड ब्राइट कार्ड्स है। अभी दिखाती हूँ। एंजल्स प्लीज़ बताइए। बस आ गए हैं, थैंक यू सो मच। 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि ये बता रहा है कि काफ़ी टाइम से आप रिलेशनशिप में हैं। आई थिंक 7 to 8 years हो गए हैं, या फिर इस तरह का सेपरेशन का टाइम ही कुछ ज़्यादा हो गया है, जिसमें कि आपको लग रहा है कि इस तरह की प्रॉब्लम मेरे साथ आ रही है तो क्यों आ रही है, ये वाली बात है। हाँ, जो फर्स्ट 2 कार्ड्स आए थे वो ये है, स्ट्रेंथ कार्ड एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपका पार्टनर ये कह रहे हैं कि हाँ, मेरी एनर्जी बहुत अच्छी है, मैं रियली बहुत खुश हूँ तुमसे, लेकिन अगर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि या तो कार्मिक ट्विन फ्लेम है, या फिर कार्मिक ही है, या फिर डिस्टॉर्टेड एनर्जी है। अभी उनको हील होने की ज़रूरत है। स्ट्रेंथ में वो ज़रूर आएंगे। क्यों कह रही हूँ मैं? क्योंकि यहाँ पर ना एयर ऑफ कप्स का भी कार्ड है। ओह वाह, सन कार्ड भी है, एयर ऑफ कप्स का भी कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि आपका पार्टनर डिस्टॉर्टेड ही एनर्जी में है। सम टाइम उनको लगता है कि छोड़ यार, मेरे को नहीं चाहिए, मुझे तुम नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, जाओ टाटा बाय बाय। लेकिन ये फिर से मुड़ कर आते हैं। अगर मुड़ कर आते हैं तो यानी कि आपकी जैसी एनर्जी उनको कहीं और मिलती तो है नहीं, और वापस आपके पास आते हैं। तो आपने क्या करना है, एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करनी है। हेल्दी बाउंड्री जब तक क्रिएट नहीं करेंगे तब तक वो यही कहेंगे कि चलो लेट्स डू समथिंग एल्स एंड दिस एंड दैट, एंड वो कुछ कॉस्मिक बातें, एंड मुझे बेबी चाहिए तुमसे, एंड दिस एंड दैट। तो सब सोच समझ के फैसला लीजिएगा। ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, इसलिए बता रही हूँ कि अगर इस तरह की बातें वो करते हैं तो आपने समझना है कि अपनी ज़िंदगी को किस तरह से ले जाना है। मैरिड अनमैरिड की सिचुएशन भी आपकी हो सकती है, तो अगर वो एक बेबी के लिए कहते हैं तो फिर कैसे ये चीज़ें, ये सोचना आपको है। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो कि आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मैं अभी तो झुकूंगा नहीं, अभी तुम आर्ग्यूमेंट जब तक करोगी तो मैं भी करूँगा। हाँ, ये वाली बात है। तो नहीं करना है आपने आर्गुमेंट, नहीं करने हैं, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करना है। अगर हेल्दी बाउंड्री अपने लिए नहीं रखी तो आपके लिए ही प्रॉब्लम हो सकती है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि ये बता रही है कि भाई प्यार तो मैं तुमसे करता हूँ, और एक्सप्रेस करने वाली बात भी है। नेक्स्ट मंथ हो सकता है कि वो कुछ ना कुछ अपनी मन की बात आप तक पहुँचाएँ अपने ही ज़ुबान से, मेरी ज़ुबान से नहीं, वो अपनी ज़ुबान से बोलेंगे अपनी फीलिंग्स। द चैरियट कार्ड क्या बताता है? तो चैरियट कार्ड ये बता रहा है
कि हो सकता है कि आप दोनों ही कहीं बाहर रहते हैं, है ना, अपने पेरेंट्स से दूर, या हो सकता है कि आपका पार्टनर विदेश में कहीं रहते हैं, और तो फिर वो उड़ कर ज़रूर आएंगे आपके पास कि भाई कुछ तो गलत हो गया है, तुम सही कह रही थी या कह रहे थे, तो ये वापस से आएंगे। ओ माय गॉड, रियली फिर से आने का ही दिख रहा है। उनको ये लगता है कि मैं ना तुम्हारे पास बस उड़ कर चला आऊँ और सारी बातें शेयर करूँ, और लेकिन अभी भी कुछ लिटिल बिट ईगो वाली बात दिखाई देती है, और समथिंग लीडरशिप वाली क्वालिटी तो उनके अंदर है ही। एस ऑफ पेंटिकल्स लास्ट में ये बता रहा है कि होगा भाई, सब कुछ होगा, रीयूनियन, मिनी रीयूनियन, जो भी चाहिए आपको वो होगा। नहीं चाहिए मिनी रीयूनियन, पहले तो मिनी रीयूनियन ही होगा। और हम ऐसे, अच्छा कई लोग ये कहते हैं कि कुछ ऐसा हो सकता है क्या कि ट्विन फ्लेम जर्नी में, अगर ट्विन फ्लेम जर्नी की बात करें तो क्या बिना सेपरेशन के किसी का रीयूनियन हुआ है? ऐसी कोई स्टोरी बताओ। ऐसी कोई स्टोरी अभी तक आई नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि बिना सेपरेशन के कोई इतनी जल्दी हील भी हो जाता है क्या। और मैंने तो अभी तक नहीं देखी, इतनी हज़ारों रीडिंग मैं कर चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि सेपरेशन इज़ मस्ट। सेपरेशन होगा तो ही हम समझ पाएंगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है, और हम हैं किस तरह के इंसान। क्या हम ओवर गिविंग कर रहे हैं, ये हो क्या रहा है। तो इस तरह से आप अपने आप को भी समझ सकते हैं और अपने पार्टनर को भी। आपके पार्टनर का एक बार फिर से आपसे रिकन्सिलिएट करना भी दिखाई देता है, और वापस से आके सारी बातें करना दिखाई देता है। लेकिन आपको ना एक चेजिंग एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं रहना कि ओहो अच्छा सच में आने वाले हैं, हाँ ये वो नहीं। कभी कभी रिस्पांस दिया, कभी नहीं दिया, इस तरह की भी गाइडेंस इसमें है। हेल्दी बाउंड्रीज जब तक आपने नहीं क्रिएट की ना, तब तक आपके लिए प्रॉब्लम रहेगी। हेल्दी बाउंड्रीज का क्या मतलब है? बाउंड्री मतलब ठीक है, आप मेरे इस दायरे से आगे नहीं आ सकते, बस। क्या मतलब हुआ दायरा या बाउंड्री का? बाउंड्री का मतलब है आप मुझे अब इतना ज़्यादा किसी भी तरह से अगर वो अब्यूज़ करते हैं, जलील करते हैं, तो आपको नहीं होना है, सीधी सी बात है। क्यों होना है भाई? अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ लव है, तो क्यों होना है? आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आ रही है? कितना लूँ? 2 ले लेती हूँ, ओके। आपके लिए एक शॉर्ट रीडिंग हो जाएगी, बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच। ओ मरकरी का कार्ड है, ओपन अप, कम्युनिकेशन वाली बात है। एक बार फिर से कम्युनिकेशन आपके ओपन होने के चांसेस हैं। लॉर्ड कृष्णा, जय श्री कृष्णा। लॉर्ड कृष्णा को आप अगर मानते हैं तो आपको क्या कह रहे हैं? डिवोशन की तरफ कह रहे हैं कि ईश्वर कह रहे हैं कि मेरी शरण में आ जा बच्चे, मैं सब कुछ दूंगा जो तुम्हें चाहिए, ठीक है ना। तो डिवोशन का कार्ड है कि भक्ति मार्ग को अपना लीजिए। 9 प्रकार की भक्तियां हैं, 9 प्रकार की भक्ति मार्ग हैं, तो हम क्यों नहीं भक्ति कर लेते किसी भी तरह की? चाहे वो श्रवण से करें, बोल के करें, भजन करें, व्हाटएवर, लिख के करें, भजन राइटिंग करें, जो भी तरीके की आपकी भक्ति हो सकती है ईश्वर की, वो ज़रूर कीजिए। क्यों? क्योंकि एक अदृश्य शक्ति ही है जो हमें चलाती है, और अदृश्य शक्ति ही है जो हमें चलाती है। लेकिन हमारा माइंड जो है ना, ईगो माइंड, वो कहता है अरे हम ही चला रहे हैं, और आपका डिवाइन मस्कुलाइन कहता है अरे पृथ्वी को घुमा घुमा के दिन रात तो मैं ही बना रहा हूँ है ना। तो ये सारा ज़्यादा ईगो का ही खेल है, और इसमें यही कह रहे हैं लॉर्ड कृष्णा कि ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस। आपको जो भी स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रही है ना, उसको बिल्कुल ट्रस्ट करें। ये मत सोचें कि ना पता नहीं ये ऐसे ही तो नहीं ख्याल आ गया, नहीं, ऐसे ही कुछ नहीं होता इस जर्नी में। और योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। लॉर्ड कृष्णा कह रहे हैं कि तुमसे मैं बहुत प्रेम करता हूँ अनकंडीशनली। तुम कैसे भी बालक हो, तुमने यहाँ इस धरती पर कितने भी पाप कर्म कर लिए हों, जाने या अनजाने में कुछ भी गलत कर लिया हो, है ना, तो मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, और तुम मेरी शरण में आ जाओ, वो सब कुछ मैं तुम्हें दूंगा जो तुम चाहते हो। नेक्स्ट है लाइफ फोर्स है। यस, हो सकता है कि आप दोनों फायर साइन के हों, और जिसमें कि एक अंदर ही अंदर एक अग्नि जल रही है कि मुझे एक सोल पर्पस भी करना है, सोल पर्पस भी करना है। तो आपके पार्टनर भी कह रहे हैं कि करो, तुम करो, लेकिन वो खुद ही कहीं ना कहीं आपको अगर अड़चन में डालते हैं, तो फिर आप उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस ज़रूर क्रिएट कीजिए। तभी मैं कह रही हूँ हेल्दी बाउंड्रीज। बाउंड्री मतलब एक हेल्दी, मतलब जहाँ पे आर्ग्यूमेंट ना हो, लड़ाई ना हो, कि हाँ भाई आपकी इतनी बात तक मैं सह सकती हूँ, और इसके आगे नहीं भाई, टू मच इज़ टू मच। आपका हेल्दी बाउंड्री का मतलब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट। भाई यहाँ पे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट आती है। हंसी मजाक वाली बात अलग है, सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात अलग है, ये चीज़ है। तो यहाँ पर यही बात आ रही है कि आप अपने आप को, अपने पैशन को इग्नाइट करके रखें और एक्सप्रेस करें अपनी फीलिंग्स को कि यस मुझे ये सब कुछ करना है। तो पैशनेट हो जाइए और आगे बढ़ते रहिए। आपका पार्टनर ठीक है कि चाहे कितने भी बहुत अच्छे हों, लीडरशिप में हो, आपसे आपके ही बॉस हों, तो भी
एक्सप्रेस करने में पीछे मत हटिए और अपनी पावर को ज़रूर समझिए। पावर अगर अपनी नहीं समझी ना तो कोई भी नहीं समझता है। अगर हम ये कहते हैं ना कि ओह हमारा पार्टनर तो हमें वैल्यू नहीं करता है, तो क्यों करेंगे वैल्यू अगर हम खुद ही वैल्यू नहीं करती अपनी। अगर हम खुद ही अपनी वैल्यू नहीं करेंगे तो दूसरा कैसे वैल्यू कर लेगा, चाहे वो हमारा बॉस हो, हमारा पार्टनर हो या हमारा मेड हो। सोच के देखिए और करके देखिए, पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना और मिलेंगे कल फिर। टाटा बाय बाय, नमस्कार।